अगर सारा टाइम अपने भाई के साथ बिताओगी तो बाकी लड़कों को चांस कैसे मिलेगा? Excuse me? Do you know him? No. वही तो चेंज करने आया हूँ। बस इतना बता दो, क्या तुम इससे शादी करने वाली हो? Please leave us alone. अगर तुम इससे शादी नहीं करने वाली हो तो let me take you out for dinner tomorrow night. That's it. Right. मैं 6 फुट का हूँ, तुम 5 फुट 8 इंच की लगती हो। We look great together. I don't believe this guy. Tell him to stop speaking in Hindi. Brian, that's शादी के it. बाद हैम्स्टर्ड में एक घर, 2 गाड़ियाँ, 2 बच्चे और एक डॉगी। पाव पाव, the perfect life. कितनी लड़कियों पे ये स्टंट ट्राई कर चुके हो? Are you flirting with him? Honestly, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। ऐसा पागलपन किसी ने इंस्पायर नहीं किया। तो पहले बॉलीवुड के हॉट कपल अभिषेक ऐश्वर्या, करीना सैफ, रणवीर दीपिका, इन जोड़ियों की लव स्टोरी फिल्म सेट पर शुरू हुई थी। ये तो हमने सुना और पढ़ा भी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जिम वाली लव स्टोरी के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं जिम में शुरू होने वाली लव स्टोरी। जी हाँ, कोई होगा वो खास। क्या आप गेस कर पा रहे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जोड़ी जिसकी लव स्टोरी शुरू हुई थी जिम के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज की लव स्टोरी जिनकी है हैंडसम हंक जॉन अब्राहम और प्रिया रुंचाल की। बैंकर जॉन अब्राहम की वाइफ प्रिया रुंचाल लाइमलाइट से रहती है काफी कोसों दूर। लंबे समय तक बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा बसु से डेट करने के बाद जॉन का दिल प्रिया पर फिसला और शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी। आगे जानेंगे पूरी लव स्टोरी डिटेल में। सुनते रहे इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन। आज 22वें एपिसोड यानी इस पॉडकास्ट के 22वें एपिसोड में बातचीत होगी हैंडसम हंक जॉन अब्राहम और प्रिया रुंचाल की सीक्रेट लव स्टोरी के बारे में। एक समय था जब जॉन बिपाशा बी टाउन की फेमस जोड़ी हुआ करती थी। इनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इतनी पसंद थी कि वो इन्हें शादी के पवित्र बंधन में बंधते हुए देखना चाहते थे। कहा जाता है कि जॉन बिपाशा की लव स्टोरी फिल्म सेट से शुरू हुई थी। जॉन ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने 2003 में जिस्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में बिपाशा भी मेन कास्ट में थी। फिल्म में दोनों ने कई बोल्ड सीन दिए। इन दोनों ने साथ में मिलकर फिर कुछ और फिल्मों में भी काम किया और इसी दौरान उनके अफेयर की खबरें आने लगी। दोनों लगभग 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर दोनों के रिलेशनशिप में एक ट्वीट ने दरार पैदा कर दी। जी हाँ, एक ट्वीट ने। साल 2014 में न्यू ईयर पर एक ट्वीट जॉन इब्राहिम ने किया था और उसमें वो न्यू ईयर विश करते हुए नजर आ रहे थे फैंस के साथ में। उन्होंने ये भी लिखा था, जो लिखा था मैं आपको पूरा सेम टू सेम बता देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि विशिंग यू एंड यूर लव वंस ए ब्लेस्ड 2014 may this year bring you love, good fortune and joy। साथ में उन्होंने एक चीज लिखी थी, लव जॉन एंड प्रिया अब्राहम। रिपोर्टों की माने तो ये ट्वीट जॉन ने मिस्टेकली किया था और गलती से उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड प्रिया रुंचाल का नाम उसमें लिख दिया था। इसके बाद बिपाशा को लगा कि वो उनके अलावा प्रिया के साथ भी वो डेट कर रहे हैं और जॉन उन्हें धोखा दे रहे, ऐसा उनको लगने लगा और इस तरह इनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन पब्लिकली कभी भी उन्होंने इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया। फिर भी एक इंटरव्यू में बिपाशा ने कहा था कि मुझे इस सदमे से निकलने में कई महीने लग गए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरा और जॉन का रिश्ता टूट गया। मैंने जॉन की वजह से ही लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। ये एग्जैक्टली बिपाशा बसु ने कहा था। लौट कर बात करेंगे हाउ प्रिया मेट, यानी कि कैसे मिले इन दोनों की जोड़ी, दोनों की पहली बार कहाँ मिली थी ये भी बताएंगे। लौटते ही थोड़ी देर में। कहते हैं दिल बड़ा नाजुक होता है और दिल की बातें
उससे भी ज्यादा नाजुक होते हैं। तो इन सभी बातों को समझने के लिए सुनिए इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन लव, #लव टॉक बाय कोटा आरजे पवन। एवरी फ्राइडे बातें होगी, दिल की बातें दिल से। तो बात करें प्रिया रुंचाल और जॉन कैसे मिले। जी हाँ, प्रिया रुंचाल और उनकी शादी और लव स्टोरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक में काम कर चुकी प्रिया रुंचाल और जॉन की मुलाकात जिम में हुई थी। मुंबई के एक जिम में जॉन और बिपाशा एक साथ वर्कआउट करने जाते थे और उसी समय वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। इस बीच जिम में वर्कआउट करने प्रिया रुंचाल भी आने लगी और ये साल 2010 की बात है। जिम में प्रिया और जॉन के बीच जो है कुछ अलग ही केमिस्ट्री चल रही थी और बिपाशा बासु के मुताबिक उन्हें जॉन और प्रिया के रिश्ते की भनक तक नहीं लगी थी। जिम से बड़ी नज़दीकियों से जॉन और प्रिया जो है उनकी जो ये रिलेशनशिप था वो शादी के मुकाम तक आ गया था। और जॉन ने 2012 में अपनी फिल्म विकी डोनर की शानदार सफलता और नेशनल अवार्ड जीतने के बाद साथ लिया था। और फिर जॉन और प्रिया साल 2014 में अमेरिका में शादी उन्होंने की और ये वही साल था जब जॉन ने जो न्यू ईयर ट्वीट किया था 2014 में और वो वायरल हो गया था और उसके बाद से उनका रिश्ता बिपाशा बासु से टूट गया था। बात करें प्रिया रुंचाल जो है अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर रही है और उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप भी है और फिल्म इंडस्ट्री की लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रहती हैं। लाइमलाइट से दूर रहने के बारे में जॉन ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजार रहा होता हूं तो मुझे उस वक्त पेपराजी बिल्कुल पसंद नहीं है। खासतौर पर जब मैं अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता हूं। प्रिया को प्राइवेसी पसंद है, ये कहा था जॉन अब्राहम ने एक इंटरव्यू के दौरान। इसी से लगता भी है कि जो प्रिया है वो लाइमलाइट से कोसों दूर क्यों रहती, बिकॉज द प्रिया इज लाइकिंग द प्राइवेसी मोर देन द लाइमलाइट। जिम में साथ वर्कआउट, ट्विटर पर एक ट्वीट, बिपाशा से ब्रेकअप और अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों से कोसों दूर रखना। जॉन ने अपनी लव लाइफ को सीक्रेट ही रखा। शादी के बारे में जॉन हमेशा ही बचते रहे हैं और वो सवाल उससे हमेशा बचते रहते थे और वो कुछ ना कुछ जवाब ऐसा रखते रहते थे जिससे वो बच सके। लेकिन प्रिया से शादी करने की अफवाह साथ में उड़ती रही पर जॉन ने इसको कभी भी हवा नहीं दी और इससे वो सरासर यानी कि बिल्कुल ही मना करते रहे थे। लेकिन बाद में वो सब आउट हो गया था। लेकिन आखिरकार गुपचुप तरीके से दोनों एक साथ शादी के बंधन में बंध गए और उन्होंने अपना घर बसा लिया। इस जोड़ी को आप लाइक करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और लव टॉक से रिलेटेड पॉडकास्ट सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर जाकर कुछ हमें नई राय देना चाहते हैं या फिर रोज एक प्यार की बात नई देखना चाहते हैं तो जाइए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल कोटा आरजे पवन यानी कि KOTARJPAWN पर और वहां पर मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे अगले फ्राइडे। सुनते रहे इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटा आरजे पवन एवरी फ्राइडे। दिल की बातें दिल से।